इन चीजों का असली प्राइस आप आज तक नहीं जानते थे। और कैसे अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाते हो तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन वो कैसे। और एक ऐसा जीव भी है जो कि ताजमहल से कहीं ज्यादा पुराना है और लेकिन वो आज तक इस दुनिया में मौजूद है। और इन यूट्यूबर्स की महंगी चीजों को देखने के बाद आपको ये बॉलीवुड एक्टर्स भी बिल्कुल गरीब जैसे दिखने लगेंगे। भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10, कैसे अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। वेल ये सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल ही रियल है। क्योंकि साइंटिस्टों की एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनका दिमाग काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। और साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं यानी कि काफी ज्यादा घूमना पसंद करते हैं उनको हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा रेयरली आती है। और अक्सर ऐसा ही उनकी रिपोर्ट्स में भी देखा गया है। और यहाँ तक कि जो लोग घूमने बाहर जाते हैं उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि वो डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाते। यानी कि जो डिप्रेशन में जाते भी है वो बाहर घूमने चले जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। नंबर 9, मेमोरीज तो हम सभी याद रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मेमोरीज को बनते हुए देखा है। यानी कि जब भी हम सपने देखते हैं या फिर कोई मेमोरी रखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स उसको दिमाग में ले जाते हैं, उसके बाद ही वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रहती है। पर वो किस तरीके से काम करती है उसके लिए इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में न्यूरॉन्स हमारी मेमोरी को दिमाग तक ले जा रहे हैं और कुछ इसी तरीके से हमें मेमोरीज याद रहती है। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कैमरा मेमोरी को कुछ इस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन इससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ इसी तरीके से मेमोरीज स्टोर होती है। अभी आप भी जो मेमोरी स्टोर होते हुए देख रहे हो ये भी आपके दिमाग में कुछ इसी तरीके से स्टोर हो रही है। नंबर 8, पोकेमोन गो के एक पोकेमोन को पकड़ने के लिए पूरे शहर में ट्रैफिक ही लग गया था। कुछ साल पहले यानी कि 2016 और 17 के आसपास पोकेमोन गो कितना ज्यादा फेमस था ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी हर कोई इसको खेल रहा था और इसे खेलने के लिए लोग कहाँ तक जा रहे थे ये भी आपको पता ही होगा। यहाँ तक कि इस गेम के चक्कर में बहुत से लोगों की तो लाइफ भी खतरे में आ चुकी थी। लेकिन ये इंडिया से ज्यादा जापान और चाइना में फेमस हुआ था। वहाँ पर पोकेमोन गो गेम काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एक बार आप इस वीडियो को देखो। ये ताइवान का वीडियो है जहाँ पर एक पोकेमोन स्नोरेलेक्स स्पॉन हुआ था और उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लग गई थी कि लोग अपने घर से निकल के भाग रहे थे और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा हो गया था। मतलब एक गेम के चक्कर में पूरा ट्रैफिक ही लग गया था। एक ऐसा जीव है जो कि ताजमहल से भी काफी ज्यादा पुराना है। एक बार आप इस शार्क को देखो। ये शार्क लगभग 400 साल पुरानी है। ये दिखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन ये सिंपल है नहीं, क्योंकि 400 साल की उम्र में ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और ये अभी तक जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंटिस्ट भी इस चीज को देखकर हैरान है कि ये मछली आखिर 400 साल पुरानी होकर भी अब तक कैसे जिंदा है। और इसका जन्म लगभग 1617 के आसपास हुआ था। मतलब यही इस शार्क का बर्थ डेट है और ये आने वाले 3 सालों के अंदर पूरे 400 सालों की हो जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि 400 सालों तक आखिर ये कैसे जिंदा रही होगी। नंबर 6, निंजा हथौड़ी जितना मासूम दिखाई देता है ना, ये इतना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में सच में जापान में निंजा हुआ करते थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे और इसीलिए जापान के घरों में एंटी निंजा फ्लोर्स बनाए जाते थे जो कि इतने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जिससे कि अगर आप हल्का सा भी पैर रखते हो तो उसमें काफी ज्यादा आवाज आती होगी। और जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, अगर आप कितने ही सॉफ्ट सॉक्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपकी अगर आप इस पर चलोगे तो आपकी पैरों की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगी। और अब के टाइम में ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। नंबर 5, हवाई आइलैंड है तो यूएसए का, लेकिन ये जल्दी ही जापान शिफ्ट होने वाला है। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हवाई आइलैंड है ये है तो एक आइलैंड ही, और ये हर साल 4 इंच यूएसए की तरफ बढ़ रहा है। और ये इतनी ज्यादा धीरे मूव होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों में ही ये नोटिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल 4 इंच तक बढ़ रहा है। और अगर ये ऐसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये जल्दी ही जापान भी पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि जितने भी आइलैंड है यानी कि जितने भी देश हैं ये सभी पहले एक ही थे जिसको पेंजिया बोला जाता था। और आपको नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया भी एक टाइम पर शायद अफ्रीका का हिस्सा था। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस पिरामिड ऑफ गीजा को घर बैठे बैठे अपने फोन में या फिर अपने टीवी में आसानी से देख सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक 3D VR टूर बनाया है, जिससे कि आप घर बैठे अपने टीवी के थ्रू पूरे पिरामिड ऑफ गीजा को अंदर तक घर बैठे आसानी से देख सकते हो। और शायद अगर आप कभी घूमने जाओ तो आपको ये ऐसा व्यू कभी ना देखने के लिए मिले। अगर आप कभी पिरामिड ऑफ गीजा घूमने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर शायद अंदर की एंट्री भी ना मिल पाए, लेकिन अगर आप इसके थ्रू देखोगे तो आपको अंदर तक का सारा व्यू मिल जाएगा, जो
जितना कि आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, और इसीलिए टेक्नोलॉजी बूम भी जल्दी ही करने वाली है। नंबर 3, नॉर्वे की एक सिटी का नाम है हेल। जी हाँ, इन्होंने एक पूरी सिटी का नाम ही नर्क रख दिया। मतलब कि अब आप जिंदा रहते हुए भी नर्क यानी कि हेल में घूम के आ सकते हो। और ये अकेला ऐसा शहर नहीं है, बल्कि नॉर्वे में ऐसे बहुत सारे शहर हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिटी है राइवा, जिसका मतलब होता है बट, और यहाँ पर एक सिटी का नाम है ए। जी हाँ, बस ए। और इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि आसपास के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। तो क्या आप यहाँ पर घूमना चाहोगे? नंबर 2, हम सभी ये तो जानते हैं कि यूट्यूबर्स यानी कि इन्फ्लुएंसर्स काफी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और इन अच्छे खासे पैसों से फिर वो काफी ज्यादा अलग और यूनिक टाइप की आइटम्स को खरीदते हैं। और आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हो कि ऐसे कौन से यूट्यूबर्स हैं। और ऐसे ही टॉप इन्फ्लुएंसर में से एक है काइलिन जेनर। काइलिन जेनर के पास वॉक इन पर्स क्लोजेट है, यानी कि इतनी बड़ी अलमारी इन पर्स के लिए ही है। और ये पर्स भी कोई मामूली नहीं है, इनकी टोटल वैल्यू 6.5 करोड़ है। और स्टार्स अपने घर पर तो पैसे खर्च करते हैं, वो तो हम सभी को मालूम है, लेकिन काइली के पास सिर्फ एक डॉग हाउस है, और इस डॉग हाउस के अंदर सिर्फ डॉग ही रहते हैं, और इनकी वैल्यू है 40 लाख रुपए। और ये इतने पैसे तो सिर्फ अपने डॉग्स पर खर्च करते हैं। और कार तो सभी को पसंद है, और इंडिया के काफी बड़े इन्फ्लुएंसर नसीर खान के पास भी इतनी सारी कार्स हैं। उन्होंने सबसे महंगी कार मैक्लेरन को भी खरीदा है। इनका जो कार का कलेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ये देखो, इन्होंने पूरी कार्स पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। वैसे आपको MC स्टैन के बारे में तो पता ही होगा, जिनके पास 80,000 से भी ज्यादा के महंगे के जूते हैं। लिटरली ISI के साथ 2-2, 3-3 करोड़ की महंगी डायमंड की चेन्स हैं। और इनके कार कलेक्शन की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। और जो ये शर्ट और पैंट्स पहनते हैं छपरी स्टाइल की, इनकी भी वैल्यू 4 से 5 लाख रुपए होती है। लेकिन चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, है फिर भी छपरी। नंबर 1, दोस्तों आप सभी भी दुकानों से सामान जरूर लिया करते होंगे, और आप सभी इसकी MRP जरूर से चेक करते होंगे, क्योंकि असल में MRP उसकी मेकिंग प्राइस से भी काफी सस्ती होती है, जो कि रीसेलर के पास आते आते महंगा हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुरकुरे की बात करें तो इसकी मेकिंग प्राइस सिर्फ 2 रुपए है, और फिर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिलाकर ये हमारे तक आते आते 5 रुपए का हो जाता है। और ये रीसेलर के पास 3.5 या 4 रुपए का आता है, जिसे वो 5 रुपए का बेचते हैं। और अगर अब हम बात करें मैगी की, तो इसकी जो मेकिंग प्राइस है वो बिल्कुल सीक्रेट रखी गई है, लेकिन इसका रीसेलिंग प्राइस हमें पता चल गया है, जिसका प्राइस होता है 9% तक, यानी कि 14 से 15 रुपए वाले पैकेट में दुकानदार सिर्फ 2 रुपए कमाता है। और इसी तरीके से मैगी की जो टोटल कॉस्ट होती होगी वो 8 रुपए के आसपास आती होगी। और ये जो कच्चे मैंगो बाइट जैसी 1 रुपए की टॉफी वगैरह कुछ होती है, इनमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता, जिसमें कि 30 से 35% यानी कि 30 से 40 पैसे के आसपास ही बनते हैं। लेकिन ये काफी बड़ी क्वांटिटी में बिकते हैं, इसलिए प्रॉफिट निकल जाता है। और लगभग सारी चॉकलेट का प्राइस एक जैसा ही होता है। और अगर हम बात करते हैं सोल्टी चिप्स की, तो इसकी जो टोटल मेकिंग प्राइस होती है वो लगभग कुछ 4 से 5 पैसे बनती होगी। तो दोस्तों ये तो आज की इस वीडियो के हमारे कुछ फैक्ट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे इस वाली नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से इस पर क्लिक कर दो, हम उसमें ही आपको मिलेंगे। बाय बाय।